बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 211 के MCQs प्रिपेयर करेंगे जो मिड टर्म पेपर में हमारे आएंगे। तो ये इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूँगा 30 से 50 के दरमियान MCQs इस पहली वीडियो में करूँ सोल्व, और नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह ताला इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो पहला जो MCQs हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग बिजनेस टाइप हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम। कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम होती है, जो ज़्यादा देर तक चलता है? वह है जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस। ठीक है, और यही बिजनेस आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले हम करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग बिजनेस टाइप हैज़ टू पे डबल टैक्सेस। और ये ऐसा बिजनेस है जो कि डबल टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस है। अब आपका कंसेप्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस ज़्यादा देर तक चलता है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और ये टैक्सेस भी गवर्नमेंट को डबल पे करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो MCQs है, इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डन बाय शेयर होल्डर्स। जो इलेक्शन होता है शेयर होल्डर्स का, ये एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इंक्लूड्स द रूल्स एंड रेगुलेशन नेसेसरी टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनरल इंफॉर्मेशन लाइक अपॉइंटमेंट, इलेक्शन के बारे में, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, वोटिंग राइट्स एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मेंशन इन। किस चीज़ में ये मेंशन हुआ होता है? ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस में मेंशन किए जाते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट कब होगी, इलेक्शन वगैरह कब होंगे, वोटिंग राइट्स कैसे दिए जाएंगे। क्योंकि प्रोस्पेक्टस में जब भी हम किसी कॉलेज में भी दाखिला लेते हैं तो उसकी प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिख दिया जाता है पहले से ही। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, टू कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हाउ मैनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड। 21 दिन का नोटिस चाहिए होता है किसी भी मीटिंग को बुलाने से पहले। ये असल में मैं RanaPK.com की उनकी वेबसाइट पे मैं आपको MCQs करवा रहा हूँ, इसलिए ये आपको नज़र आ रहा है, अपने से परेशान नहीं होना। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 305 ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस अ कंपनी मे वाउंड अप बाय कोर्ट। कंपनी को ख़त्म कर सकती है कोर्ट अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सर्कमस्टेंसेस। इन हालात में वो उस वक्त कंपनी को ख़त्म कर सकती है, वाउंड अप कर सकती है, जब हम फेल टू सबमिट सिचुएशन रिपोर्ट। एक रिपोर्ट होती है जो आपने पढ़ी होगी, आपके हैंड आउट्स में लिखा हुआ उसके बारे में। अगर हम उस रिपोर्ट को जमा नहीं करवाएंगे तो कोर्ट हमारे कंपनी को वाउंड अप कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग ऑफ रिडीमेबल कैपिटल पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट। इसमें ये आपने MCQs देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, नॉर्मली सम पार्ट ऑफ कैपिटल इज केप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। कर्जे वगैरह उतारने के लिए कुछ पेमेंट रख दी जाती है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इज कार्ड एज रिजर्व कैपिटल। जब भी किसी बिजनेस वगैरह को एंड किया जाता है, जो उस पर कर्ज वगैरह होता है, उसको उतारने के लिए कुछ एक अमाउंट होती है, उसे रख लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द फ्लोइंग पर्सन कैन नॉट मेक अ पिटिशन टू द कोर्ट टू गेट एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कौन सा ऐसा आदमी है जो कि कोर्ट के पास नहीं जा सकता, पिटिशन दायर नहीं कर सकता कि मैं कंपनी को ख़त्म करना चाह रहा हूँ? वो कौन सा होता है? पिटिशन बाय डेप्टर। जिसके ऊपर कर्ज हो वो ये पिटिशन दायर नहीं कर सकता कोर्ट में कि हमारी कंपनी को बंद कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड स्केजुअल एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेस। इसका आंसर है कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमोंग डिफरेंट मैनेजरियल स्टाइल्स विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउज मोस्ट रैपिड डिसीजन मेकिंग। इसका जो आंसर हमारे पास है वो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल्स। अमॉन्ग डिफरेंट मैनेजरियल स्टाइल्स, ये कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा रैपिड डिसीजन मेकिंग में आता है? वो है ऑटोक्रेटिकल स्टाइल्स। ये मैं भी MCQs पहली मरतबा ही देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ चैनल पर। मैं खुद भी साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ MGT 211 की, और आपकी भी हो जाएगी इस बहाने से। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि मोटिवेट करता है दूसरों को काम करने के लिए एक मकसद पर? वो लीडरशिप स्किल्स होते हैं। मेरी शॉर्ट्स वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि लीडरशिप कितने स्किल इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, किसी भी यूट्यूब चैनल को रन करने के लिए। जिसको लीडरशिप स्किल आते हैं, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी लीडरशिप स्किल अता फरमाए और आपको भी। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग बोथ मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट इन सेटिंग गोल्स एंड एवेल्यूटिंग प्रोग्रेस। इसका हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO जो है वो इसको करता है मेरे ख्याल।
इन्वॉल्विंग बोथ मैनेजर्स एंड सब ऑर्डिनेट्स इन सेटिंग गोल्स एंड एवलुएटिंग प्रोग्रेस वगैरह को जो कंट्रोल कौन करता है, MBO, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द इंटरनल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द इनसाइड फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग इज आर एज फॉलोज। इसमें चारों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, प्रोडक्ट पॉलिसी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी accomplished with a specific target audience during a specific period of time is called, क्या कहलाता है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव जो है ये कहलाता है स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी अकम्पलिश विद स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। जब भी एडवर्टाइजिंग वगैरह की जाती है तो एक मखसूस ऑडियंस को रखा जाता है सामने कि उन्हीं तक हमारी ऐड पहुंचे, ये एडवर्टाइजमेंट वालों का काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, डिवाइडिंग अ मार्केट, एक मार्केट को डिवाइड करना इनटू डिस्टेंस ग्रुप्स ऑफ बायर्स हु हैव डिस्टिंक्ट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर एंड हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मिक्सेस। इसमें क्या, जब हमने डिवाइड कर रहे हैं किसी भी हम मार्केट को, तो ये मार्केट सेगमेंटेशन कहलाएगी ना। मिक्स तो होता है जब हम किसी मार्केट को मतलब आपस में जोड़ रहे हो, या पेनिट्रेशन है, कंट्रोल है, इसमें मार्केटिंग मार्केटिंग सेगमेंटेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द एक्टर्स एंड फोर्सेस outside marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationship with target customer are called marketing environment। ये दो जो है ना आपके पास मिलते जुलते MCQs, आपने इनको लाजमी देखना है, ये तीन बल्कि ऊपर से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17, एडवर्टाइजमेंट वाला जो होता है जो स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है हमारी बात, और मार्केट को कुछ ग्रुप्स में तकसीम करना, ये हमारे पास मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहलाई जाती है। और जो एक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट पे जो इफेक्ट करता है वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द सेट ऑफ कंट्रोलेबल टेक्टिकल मार्केटिंग टूल्स, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन that the film blends to produce the response it wants to the target market, ये मार्केटिंग मिक्स कहलाएगा। अब ये चार पांच आपके पास डेफिनेशनें भी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके आ सकते हैं। अच्छा, इसका मैं सीधी सी बात करूँ, मुझे इसकी समझ नहीं आई, मैंने इंग्लिश में पढ़ा, तो इसको मैं गूगल ट्रांसलेट में ज़रा ट्रांसलेट करके देखता हूँ। ट्रांसलेट यहाँ हम टेक्स्ट टेस्ट करते हैं, बस ये आ जाता है, काबिल कंट्रोल टेक्निकल मार्केटिंग टूल्स का सेट, प्रोडक्ट कीमत जमा और प्रमोशन जिसमें फिल्म को मिलाया जाता है टारगेट मार्केट में मतलूबा रद्द अमल पैदा करे। तो मुझे भी समझ नहीं आई वैसे, अगर आपने पढ़ा है लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटरसाइकिल एंड कार आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, इनमें काफ़ी फ़र्क है, बट बोथ फुलफिल द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन। क्या एग्जाम्पल, किसकी एग्जाम्पल है ये, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन। और नेक्स्ट हमारे पास 21वां सवाल ये है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ चैनल टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ डैश फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर finished goods finished goods। Physical distribution is a channel to make availability of finished goods from producer to consumer। MCQ नंबर 22 जो हमारे पास है, एडवर्टाइजिंग strategies often depend on the product life cycle stage। Example, in case of introductory stage, which of the following advertising strategy is used। इसमें कौन सी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, इंफॉर्मेटिव, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, ये MCQ आपको पेपर में आ सकता है। Often depend on the product life cycle stage। Example, in case of introductory stage, which of the following advertising strategy is used। इंट्रोडक्टरी स्टेज में इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग यूज। ठीक है, MCQ नंबर 23 है आगे, डैश इज अ प्रमोशनल अप्रोच दैट इनकरेज कंज्यूमर डिमांड विच देन exerts pressure on wholesaler and retailer to carry a product। पुल स्ट्रेटजी इज अ प्रमोशनल अप्रोच, ये इसका करेक्ट आंसर है।
approach that encourage consumer demand, which then exert pressure on wholesalers and retailer to carry a product pull strategy। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, डैश इंक्लूड्स रेंटल और mortgage payment, insurance and wages। अदर कॉस्ट इंक्लूड मटेरियल हैंडलिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 है, 30 करेंगे आज हम, क्योंकि मुझे भी अभी मैं कर रहा हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रही बातें इतनी। 30 आज करेंगे, 30 कल करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी बता दूंगा यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। पर्सनल सेलिंग टास्क इन विच सेल्स पीपल ट्राई टू परसुएड बायर्स टू परचेज प्रोडक्ट। जो सेल वाले होते हैं वो बायर्स को, ख़रीदने वाले को तैयार करते हैं कि आप ये हमारा प्रोडक्ट खरीद लें। बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव सेलिंग। कोई भी अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए, वो हमें इसके फ़ायदे बताता है चीज़ें के, भाई आप चीज़ खरीद लो, इसको आपके ये फ़ायदे होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिएटिव सेलिंग। यार बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वैसे हमारे। कोई अगर हम कुछ चीज़ खरीदने जाएँ तो उसको, अगर कोई हमें इस तरह की तरगीब दे रहा है कि यार ये चीज़ खरीद लो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिएटिव सेलिंग। बिजनेस वैसे सब्जेक्ट बड़ा प्यारा है। कंज्यूमर प्रमोशन एम्ड एट द डैश एंड ट्रेड प्रमोशन एम्ड एट द होलसेलर एंड रिटेलर्स। कंज्यूमर प्रमोशन एम्ड एट द फाइनल कंज्यूमर, और ट्रेड प्रमोशन एम्ड एट होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। अब ये दो एमसीक्यूज है, अगर इसमें ये डैश लगा के दे देता है आपको तो फाइनल कंज्यूमर। जो कंज्यूमर प्रमोशन वाले हैं एम्ड एट द फाइनल कंज्यूमर, और ट्रेड प्रमोशन एम्ड एट होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, एमसीक्यूज है। In which of the following companies rent booths to display and demonstrate product to customer who have a special interest are ready to buy? ये ट्रेड शोज आएगा, क्या आएगा, ट्रेड शोज। The dash is the planning, organizing, directing and controlling of all the activities needed to get high quality goods and services into the marketplace। ये TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है वो इसको प्लानिंग भी करता है, ऑर्गेनाइजिंग भी करता है और कंट्रोलिंग भी करता है। ऑल एक्टिविटीज़ नीडेड टू गेट हाई क्वालिटी गुड्स। अच्छे माल हासिल करने के लिए ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है TQM, ये सारा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ प्रमोशनल टूल इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी और प्रोडक्ट इज ट्रांसमिटेड बाय जनरल mass मीडिया विच इज़ फ्रीली बट यू हैव अ लिटल और नो कंट्रोल ऑन द कंटेंट एंड डिलीवरी। ये पब्लिसिटी के बारे में बताया जा रहा है, इसका आंसर होगा पब्लिसिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह, बाद में करेंगे यार, बाद में। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी दैट ट्राइज टू कीप अ प्रोडक्ट्स नेम इन द कंज्यूमर्स माइंड। ये रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग कहलाती है। जब भी किसी चीज़ की हम एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो हम एडवर्टाइज ऐड देखें और बाद में हमें याद रह जाए, तो वो क्या कहलाएगी, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। उम्मीद है आपको ये थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।